बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ हाईवे स्टाइल से मटन कढ़ाई। ये चिकन में भी बनती है, लेकिन मेरे पास जो कि मटन रखा था, मैंने सोचा मटन से बनाते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआ में मुझे याद रखें। तो चलें फिर बनाते हैं हाईवे स्टाइल मटन कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। मटन कढ़ाई हाईवे स्टाइल से, जो मैंने ये एक चैनल है फूड फ्यूजन, उस पर भी मैंने देखी थी। वैसे मुझे मैंने एक दो बार वैसे भी ट्राई की, बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं भी इसको बनाती हूँ और आपसे इसको शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है ये 750 ग्राम मटन, 750 ग्राम मटन, 1 कप दही, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 मैंने लिए हैं टमाटर, 4-5 सब्ज़ मिर्चें, और ये 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें हैं। कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायक़ा, सब्ज़ धनिया और लेमन जो है ये हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। अदरक भी हम इसमें डाल सकते हैं, गार्निश के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो चलें फिर बनाते हैं मटन कढ़ाई, हाईवे स्टाइल मटन कढ़ाई। कढ़ाई के लिए ये मैंने टमाटर हाफ स्लाइस में काट लिया, और इसमें मैं डाल दूँगी ये थोड़ा सा पानी। इसको थोड़ी से हम कवर कर देंगे ताकि इसमें स्टीम बने, और ये अच्छे से, बस इतना हम इसको कर देंगे स्टीम के लिए, ताकि ये स्टीम दरमियान से हो जाए और हम इसका छिलका उतार लेंगे। ऑयल ले लिया कढ़ाई के लिए। टमाटर जो हैं वो बॉईल हो रहे हैं, और इसमें मैं ये डाल दूँगी मटन। मैं खाना आजकल सरसों के, अब मैंने सरसों के ऑयल में शुरू किया हुआ है खाना बनाना। एक तो जलन नहीं करता, दूसरा हैवी नहीं होता, बहुत लाइट रहता है। इसको हम बहुत अच्छा फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन, उससे फ्राई करेंगे, और फिर टमाटर पेस्ट बना के हम डाल देंगे। टमाटर का छिलका उतार के उसका पेस्ट बनाएंगे, ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे टमाटर को ना। ये हो जाए तो बताते हैं आपको। मटन को मैंने फ्राई कर लिया। इसमें मैं डाल दूँगी नमक, काली मिर्च नहीं अभी डालूँगी, नमक डाल दूँगी। इसके साथ इसको फ्राई करेंगे नमक के साथ, ताकि बोटियों में नमक का फ्लेवर आ जाए। और अब मैं डाल दूँगी इसमें अदरक लहसुन, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसका पानी भी अच्छा सा खुश करेंगे, फिर हम इसमें टमाटर पीस के डालेंगे, और फिर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये गल जाए। ये टमाटर हो रहे हैं, इसको हम इसका छिलका ऐसे उतार लेंगे।
सारे टमाटरों का छिलका इस तरह से उतार लेंगे और इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे हम ना। छिलका नहीं आना चाहिए ब्लेंडर में। सारे टमाटरों का हम इस तरह से जिसका उतरता जा रहा है उतारेंगे और फिर ये भी सबका उतर जाएगा। कुछ हैं जो नहीं हो रहे, बस इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अदरक लहसुन का पेस्ट का अच्छा सा ये भून गया है, पानी खुश्क हो गया। अब इसमें डाल दूँगी मैं ये प्यूरी जो मैंने टमाटर की बनाई है। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको हम इसी में गला लेंगे ताकि मटन जो है वो अच्छा सा गल जाए। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको, अगर प्रेशर कुकर में करें तो, वरना ये हल्की आंच पे भी गल जाएगा। ये हाईवे स्टाइल मटन कढ़ाई जो है, मटन गल गया है बहुत अच्छा। और इसको इतनी देर में पकाऊंगी जितनी देर ये ऑयल सरफेस पे आ जाएगा। और फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालती हूँ सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें हम लंबाई में काट के लंबाई में काट के हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें। ये देखें ऐसे। टमाटर की अच्छी ग्रेवी बन गई है काफ़ी। कभी कभी ऐसा होता है कि बनती ही नहीं है। असल में पेस्ट बना के डाला है ना, प्यूरी बहुत अच्छी बन गई है। ये इतनी देर मैं इसको भूनूंगी कि इसका ऑयल जो है वो सरफेस पे आ जाए। फिर हम इसमें दही ऐड कर देंगे और फिर दम लगा देंगे। ये देखें माशाल्लाह से मटन कढ़ाई भून गई, ऑयल सरफेस पे आ गया। थोड़ा सा फ्लेम में कम कर दूँगी। इसमें डाल देंगे दही और बस इसको लगा देंगे दम। 5 से 10 मिनट तक दम लगा देंगे। जी ये देखें मटन कढ़ाई रेडी। इसमें डाल देंगे हम सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा के। गरम मसाला भी डाल देंगे थोड़ा सा, वो बहुत अच्छी आएगी गरम मसाले की ना। लास्ट में थोड़ा सा ऐसे जैसे पिंच डालते हैं ना, ऐसे इसको कर देंगे फ्लेम ऑफ, कवर। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हाईवे स्टाइल कढ़ाई रेडी।
सलाद टमाटर और खीरे से मैंने इसको सर्व किया है। साथ ये लेमन स्लाइस से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया थोड़ा और ऊपर डाल दिया। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।